दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम एक्चुअली एक ऑनलाइन इवेंट कर रहे हैं जंप स्टार्ट 2018 नाम करके। इस इवेंट में हम 6 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करने वाले हैं। तो आपको करना क्या होगा, अपना एक वीडियो बना के भेजिए, एक सिंपल सेल्फी वीडियो, कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं चाहिए। ये बताते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ट्रांसफॉर्म। उसको हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आप में से काफी सारे लोग मुझे अपनी स्टोरीज भेजते रहते हैं, कुछ फिटनेस वाली है, कुछ नॉन फिटनेस वाली है। तो जो नॉन फिटनेस रिलेटेड चीजें हैं उनको हमने कंपाइल करना शुरू किया है एक दूसरे चैनल में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं, लोग क्या कहेंगे के नाम से। तो ऐसे ही आज एक स्टोरी मैं बताता हूँ। ये स्टोरी है चंदू की। अब चंदू बेसिकली जिम में पहली बार गए थे। नाम बिल्कुल चेंज है, नाम नकली है लेकिन स्टोरी असली है। चंदू काफी स्किनी टाइप थे, जिम में पहली बार गए और जैसे उन्होंने वेट उठाना शुरू किए तो जो जिम ट्रेनर है उन्होंने उनको सप्लीमेंट्स देने की या सप्लीमेंट्स लेने की राय दी। तो चंदू को सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स इन चीज का कोई आइडिया नहीं था। तो चंदू को क्या किया गया, कुछ टैबलेट्स दी गई। वो टैबलेट्स बेसिकली हार्ट शेप की थी, पिंक कलर की थी। तो चंदू को ये बताया गया था कि अगर आप इनको लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स आप एकदम मस्कुलर बन जाएंगे, आप एकदम वेट गेन करना शुरू कर देंगे। अब चंदू का गोल तो यही था। चंदू का गोल चंदू मान लीजिए 18 साल का लड़का होगा और घर पे वो बता नहीं सकता था कि जिम ट्रेनर उसको ऐसी चीजें दे रहा है, लेकिन वो बिल्कुल मस्कुलर लगना चाहता था। तो चंदू ने वो चीज ले ली। अब वो बेसिकली जो पिल्स थी, वो टैबलेट्स थी, वो डायनाबॉल करके थी। डायनाबॉल हमारे जिम्स में आजकल इतनी फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है जैसे मान लीजिए कैंडीज है। लेकिन जब डायनाबॉल रेगुलर लेना शुरू करते हैं तो होता क्या, चंदू लेना शुरू किया। अब दोस्तों डायनाबॉल और डायनाबॉल जैसी काफी सारी ओरल स्टेरॉइड्स, उनको आप कैसे पहचानें कि आप जो ले रहे हैं वो आपको कितना खराब करेंगे। आप किसी इंग्रेडिएंट बॉक्स में चेक कीजिए, क्योंकि आजकल काफी सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रो हार्मोन्स नाम के उनको बेचा जाता है। तो उनकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी उसमें कुछ ये लिखा होना चाहिए 17 अल्कलाइल अल्फा, 17 AA। ये बेसिकली इस टाइप का जो कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, ये हमारे लिवर के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। अगर आप ऐसे कोई भी स्टेरॉइड लेंगे तो क्या होता है, हमारा जो लिवर है उसको मेटाबॉलाइज करके उसको एक्सक्रीट कर देगा। लेकिन जब हम ये एडिशन करते हैं 17 अल्कलाइल अल्फा की किसी भी स्टेरॉइड में, तो फिर हमारी बॉडी में यूज होता है। तो जैसे ही आपने डायनाबॉल ली, तो डायनाबॉल लेने के बाद चंदू को क्या हुआ बताता हूँ। तो ऐसा हुआ कि जो लिवर होता है दोस्तों, वो बड़ा ही बिजी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। अब जितनी प्रोसेसेस हमारे लिवर के अंदर होती हैं तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स बाइल जूस की फॉर्म में निकलेंगे और बाइल जूस जाएगा आपके इंटेस्टाइन्स में। लेकिन जैसे आपने इस टाइप के कंपाउंड्स लिए, वो बाइल जूस निकलना बंद हो गया। तो फिर क्या होगा, उससे एक्चुअली जो सारे टॉक्सिन्स लिवर बाहर निकाल रहा था वो लिवर के ऊपर जमना शुरू हो गए। तो ये स्टार्टिंग स्टेज होती है। जैसे आप किसी इस टाइप की जो आप कंपाउंड लेते हैं जो काफी लिवर टॉक्सिक है, इस टाइप की चीजें प्रोड्यूस करती है, उससे आपको फीलिंग क्या होगी, उससे आपको भूख लगना कम हो जाएगी। अब चंदू को भी ऐसा लगा। चंदू उसने जिम ट्रेनर को बोला कि भैया मुझे भूख लगना बंद होगी। कहता कोई बात नहीं, नया नया जिम शुरू किया है, ऐसा होता है कई बारी। तो आहिस्ता 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 क्या चंदू को थोड़ा वाटर ब्लोट आना शुरू हुआ, तो उसका मसल बन रहा है। दोस्तों ये सबसे कॉमन चीज है, जो लोग डायनाबॉल लेते हैं या डायनाबॉल जैसी ओरल स्टेरॉइड्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि आप फूलने शुरू हो जाते हैं। जो बहुत स्किनी है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि डायनाबॉल के जो बाकी साइड इफेक्ट्स हैं, एक तो आपके हो गए लिवर को लेके, दूसरा क्या होता है कि गायनेकोमास्टिया काफी कॉमन साइड इफेक्ट है। काफी लोगों को नहीं होता लेकिन बहुत सारे लोगों को हो भी जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए मैन बूब्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग होते हैं। और चंदू आना शुरू हो गया। अब चंदू बिल्कुल परेशान हो गया। वो गया अपने ट्रेनर के पास, पूछा भाई ये क्या हो रहा है। तो कहता है यार पता नहीं, कुछ फूलिंग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चंदू को थोड़ी थोड़ी परेशानी होना शुरू हो गई थी कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद उसको हेयर फॉल होना भी शुरू हो गया। तो फिर उसके पास गया, कहता भैया दिया क्या आपने मुझे, इतनी चीजें हो रही हैं इससे। दोस्तों कहने का मतलब ये है, उसका जिम ट्रेनर का रिस्पॉन्स ये था, कहता यार तूने अपने एंड से भी गलती की होगी, ये सब लोग यहाँ पे खाते हैं, किसी को कुछ हुआ तो है नहीं। तो एक ये चीज ना, ये पैरामीटर हम लेते बहुत हैं कि इस इंसान ने लिया था, इस इंसान ने लिया था, उनको कुछ नहीं होता, हमें भी कुछ नहीं होगा। हर किसी की बॉडी बहुत डिफरेंट है। हो सकता है 2 इंसान सेम कंपाउंड ले सकते हैं, लेकिन एक को बिल्कुल साइड इफेक्ट्स नहीं और एक को सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। तो उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद चंदू ने चीजें अपने घर वालों को बताई, उनको डॉक्टर से फिर एग्जामिन कराया गया, तो पता लिवर वैल्यूज बहुत ऊपर जा चुकी थी। उसका गायनेकोमास्टिया ऑब्वियसली सर्जरी करानी पड़ती है, हेयर थिनिंग काफी हो गई। तो एक्चुअली एक 17-18 साल का लड़का जिसको एक्चुअली ना डाइट और ट्रेनिंग का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं, ऐसे ट्रेनर्स जो हैं वो उनको बिल्कुल उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल स्क्रू अप कर देते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों बनाने का मेरा यही मतलब था।
जिम में अगर आपको टैबलेट के फॉर्म में, कोई पाउडर के फॉर्म में, इस टाइप की चीज़ों में डायनाबॉल बहुत दी जा रही है आजकल। इसका जो नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, तो आप इसको पढ़िए। इन नाम के फॉर्म में डायनाबॉल की टैबलेट्स अलग दी जाती हैं, लेकिन कभी भी कोई टैबलेट ऐसे बिल्कुल मत लीजिए। कई बार ये मल्टीविटामिन की फॉर्म में बोल के इनको दे दिया जाता है कि मल्टीविटामिन, इनको खा लो आपकी बॉडी बन जाएगी। दोस्तों कोई मल्टीविटामिन आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं बनाएगा। जब भी कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, अगेन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स दोस्तों दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, मतलब दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। स्टेरॉइड जो है वो आपके हार्मोन्स को मैनिपुलेट करती हैं, सप्लीमेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हमेशा बहुत रिप्यूटेड जगह से चीजें लें, मतलब हर किसी ट्रेनर से मत। तो मैं नहीं कह रहा कि ट्रेनर जो सारे हैं वो आपको स्टेरॉइड्स ही बेच रहे, लेकिन काफी सारे ऐसा हैं जो सबका नाम खराब करते हैं। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड उनसे लेना अवॉइड कीजिए। कोई टैबलेट्स उनसे मत लीजिए, कोई इंजेक्शंस मत लीजिए, नो मैटर वो क्या बोले। दोस्तों जो इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर मैं भी आपको एडवाइस देता हूँ तो हमेशा ये जरूर पूछिए कि क्यों, वाई। जो वाई पार्ट है वो हमेशा याद रखिए। जस्ट बिकॉज किसी की फिजिक आपसे बेटर है उससे मतलब ये नहीं कि आपको कुछ ही बोले आप मान लो इसको। तो इस चीज को खास ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम कोई आपको एडवाइस दे, कोई आपको कोई सप्लीमेंट दे, कोई स्टेरॉइड दे, कुछ भी दे, यू मस्ट आस्क व्हाई। यार इंटरनेट का एक्सेस आजकल हर किसी को है, हम हर कोई यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक करते हैं, गूगल भी यूज कर लो यार। अगर कोई चीज बोलता है कि ये सप्लीमेंट लो, उसकी ग्रेड लिस्ट चेक करो, गूगल में चेक करो, आपको आंसर आ जाएगा क्या नहीं, क्या चीज है क्या नहीं है। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। तो आपको ना बेवकूफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो लोग, मुझे पता है ये साइड इफेक्ट के बाद भी काफी सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमें फिटनेस मॉडल बनना है, तो हमें स्टेरॉइड की जरूरत तो बिल्कुल है। उसके बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ। पहली चीज वो ये कि अपनी बॉडी ना स्टेरॉइड से बिल्ड मत करो, अगर करना तो उसको एनहांस कर सकते हो। और जो लोग डिसीजन लेते हैं टू एक्चुअली टेक अप स्टेरॉइड्स, वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उसके अंडर ही लें, किसी टॉम डिक एंड हैरी के गाइडेंस के अंदर बिल्कुल ना लें। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक अ लीव। लेकिन अगर आप लोग अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, बोथ फिटनेस रिलेटेड, नॉन फिटनेस रिलेटेड, दोनों शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे कमेंट में लिंक होगा, तो प्लीज डू दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।